नमस्कार, पृथ्वी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन साहब। इस वक्त मैं उपस्थित हूं सदर अस्पताल सीतामढ़ी में, और सीतामढ़ी में ब्लड बैंक में हम अभी उपस्थित हैं, और ब्लड बैंक के डॉक्टर साहब मेरे सामने हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपके बैंक में कौन कौन सा ब्लड है, कौन कौन सा ब्लड नहीं है। इसके बारे में आप जानकारी देंगे सर, अपने परिचय के साथ साथ देंगे। मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब हुआ। अभी हम ब्लड बैंक में पोस्टेड है सीतामढ़ी सदर अस्पताल में। मेरे ब्लड बैंक में तो काफ़ी अच्छा सुविधा मिलती है। बीते 2 हफ्ते से हम लोगों की कैंप में बहुत कम, मतलब जो रक्तदाता हैं बहुत कम आए, नहीं के बराबर आए हैं। हम लोग हमेशा कैंप लगाते हैं, और मेरा कैंप ब्लड बैंक में भी हमेशा लगता है, जो कि अगले अब 28 तारीख को भी कैंप है। तो हम लोगों से कुछ निवारण करना चाहते हैं कि आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए। डोनेशन करने से कुछ भी हानि नहीं होता है, बस आप स्वस्थ हैं अगर तो आप डोनेट कर सकते हैं। और 3 महीना में, मतलब एक बार में अगर किए आप तो फिर 3 महीना के बाद आप कर सकते हैं दोबारा बैंक। अभी क्या है कि हमारे यहाँ ब्लड की थोड़ी सी कमी हो गई है। ब्लड तो अवेलेबल है इमरजेंसी के लिए, करीब 18 से 20 यूनिट हम लोग के पास है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी कब कितनी पड़ जाती है ये इमरजेंसी बता के नहीं आती है। और हमारे जैसे कि आप लोग को पता होगा, समाचार में आए होंगे कि हम लोग को कैंप करने में बिहार में दूसरा स्थान पाए थे। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ के रक्तदाता हैं उनको श्री उस समय के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एंड स्वास्थ्य मंत्री जो थे तेजस्वी जी, जो अभी भूतपूर्व हो गए हैं, अभी भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन लोगों को बुलाकर कुछ गिफ्ट भी दिए थे, कि आप सराहना भी किए थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अभी क्या है कि अभी हम लोगों का डोनेशन कम हो रहा है, जागरूकता की कमी के कारण हो, या जानकारी की कमी के कारण हो, या डर भय के कारण हो, कि कुछ लोग डरते हैं कि ब्लड देने से हमारे शरीर में कुछ कमी आ जाएगी। तो हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से शरीर में कोई कमी नहीं आती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप 3 महीना में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 3 महीना में, 4 महीना, आपको अगर नहीं है तो साल में एक बार कीजिए कम से कम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जिससे क्या होता है कि आपके पुराने सेल खत्म होते हैं और नए सेल बनते हैं। अब ब्लड डोनेट करते हैं आप तो नए सेल जनरेट होते हैं, तो आपकी मतलब जो भी चीज़ जो नहीं होती है वो ज़्यादा ताकतवर होती है, पुराने की अपेक्षा में नहीं, ज़्यादा ताकतवर होती है। तो लोग के डर निकलना चाहिए कि ब्लड डोनेट करने से हमें कुछ हो जाएगा या हमारे खून में कमी आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ दिनों से जैसे हम लोग थैलेसीमिया पेशेंट को फ्री में देते हैं, ये ब्लड देते हैं। अभी क्या है, थैलेसीमिया पेशेंट डोनेट नहीं करते हैं, वो पेशेंट को नहीं देते हैं, एक्सचेंज नहीं करते हैं। हम लोग थैलेसीमिया पेशेंट को नहीं बोलते हैं कि आप डोनर लाइए। तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में थैलेसीमिया पेशेंट की भी कमी नहीं है, कुछ ज़्यादा ही है। और ब्लड बैंक एक है सीतामढ़ी जो सदर अस्पताल में चल रही है, दूसरा है कि रेड क्रॉस के हैं, और एक है जो प्राइवेट हैं डॉक्टर वरुण कुमार के हैं। तो अभी जो सदर अस्पताल में है इसमें अभी लगभग 18 यूनिट ब्लड है। ब्लड की कम 18 यूनिट है, इमरजेंसी में है। हो सकता है कि 1 सप्ताह भी चल जाए, हो सकता है कि 1 दिन भी ना चले। तो जिसकी वजह से हम लोग 28 तारीख को कैंप लगा रहे हैं, और यहाँ पे सुविधा है कि 24 घंटा में कभी भी आप आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जिसलिए हम लोगों ने ब्लड कैंप लगाने के लिए बहुत लोगों से कहा भी है। हमारे जो मैनेजर साहब है, हेल्थ मैनेजर हैं, उन लोगों ने, हमारे जो एसपी साहब होते हैं, या इन जो भी समाज सेवी से भी रहते हैं, उन लोगों से कहते भी हैं कि कैंप का परमिशन लेते हैं उनसे कैंप लगाने के लिए। तो हम कहना चाहते हैं कि 28 अप्रैल को ब्लड बैंक में सदर अस्पताल सीतामढ़ी में कैंप है, मेगा कैंप। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और ब्लड डोनेट कीजिए। एक बार करके दीजिए, देखिए आप लोग का भय डर जो भी सब निकल जाएगा, और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी यहाँ पेशेंट जो ब्लड की कमी के कारण यहाँ से घूमते हैं, या तो किसी और ब्लड बैंक में जाते हैं, या मुजफ्फरपुर जाते हैं, उन लोगों की ये दुविधा नहीं होगी, उनके लिए सुविधा होगी अगर ब्लड यहाँ पे अवेलेबल ज़्यादा रहेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आइए 28 तारीख को और ब्लड डोनेट कीजिए। अच्छा, अभी हम जानना चाहेंगे कि अभी कौन कौन सा ब्लड आपके पास में उपलब्ध है, कौन सा नहीं है। अभी हमारे पास में बी नेगेटिव नहीं है, नहीं तो ए पॉजिटिव 2 है, ए नेगेटिव 2 है, ओ पॉजिटिव 3 है, ओ नेगेटिव 2 है, और ए बी पॉजिटिव 8 है। बी नेगेटिव है कि ऐसा ब्लड है अभी कि हम लोग के पास अभी अवेलेबल नहीं। अच्छा, बाकी सब अवेलेबल है, कुल कम मात्रा में है। कितना पॉइंट ब्लड है आपके पास अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में कुल 18 पॉइंट है मेरे पास। 18 जी। 18 पॉइंट ब्लड में जैसे इतना बड़ा अस्पताल को क्या होगा? ये
अभी इतना बड़ा अस्पताल में 18 से क्या होगा, ये तो क्वेश्चन वाली सवाल है। लेकिन इसी को कमी को पूरी करने के लिए हम लोग कैंप लगाते हैं। हम लोग हर साल कैंप लगाते हैं, हर महीने कैंप लगाते हैं, लेकिन कैंप में कम भागीदारी होने के कारण हम लोगों के पास अभी ब्लड थोड़ा सा कम है। और कोई इमरजेंसी आ गया तो हम लोग ब्लड नहीं देंगे, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत होता है कि अभी ब्लड दीजिएगा तो एक्सचेंज करके हम एक ब्लड देंगे, आप एक डोनर लाइए, हम एक ब्लड देंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी आ जाती है या प्रेग्नेंट लेडी है तो हम लोग को बिना एक्सचेंजर के ही ब्लड देने होते हैं। कैंप में कम भागीदारी होने के कारण ब्लड की अभी कमी है। जो थैलेसीमिया पेशेंट है उनको भी फ्री में ब्लड दिया जाता है, इसके कारण भी कम है। उससे भी डोनर नहीं लिया जाता है, जिसके कारण भी ब्लड अभी कम है। और कैंप में कुछ भागीदारी भी नहीं आए हैं, कुछ दिनों से बहुत कम भागीदारी आ रहे हैं। तो हम लोगों की यही है कि थोड़ी सी जो रक्तदाता हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ आप और यहाँ पे रक्तदान करें, जिससे सभी लोगों की फ़ायदा होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो पेशेंट वगैरह हैं, जो थैलेसीमिया के पेशेंट है, जो इमरजेंसी में एक्सीडेंट करके आते हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडी है, इन लोगों को ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आप जितने भारी से भारी मात्रा में आएंगे तो यहाँ पे रक्त की कमी दूर होगी, जिससे पेशेंट की बहुत सुविधा होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार।